हंटिंगटन डिजीज एक गंभीर लाइलाज यानी फैटल और आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक दिमाग की बीमारी है। आमतौर पे यह बीमारी 30 से 50 वर्षों में शुरू होती है, लेकिन कभी कभी ये बच्चों में भी हो सकता है। अगर इसके लक्षणों को देखें तो इसके 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे पहला मोटर सिम्टम्स यानी चलने में तकलीफ होना, संतुलन का बिगड़ना, बोलने में अस्पष्टता और निगलने में दिक्कत होना इसका पहला लक्षण है। वहीं दूसरा जो लक्षण है इसका सोचने समझने से है, जैसे याददाश्त कमजोर होना, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना, ध्यान और एकाग्रता भी कम होना इसका एक लक्षण है। वहीं अगर तीसरे की बात करें तो इसमें मानसिक बदलाव होते हैं, जैसा कि डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, गुस्सा, चिंता और व्यक्तित्व में बदलाव आना। वहीं मैंने शुरुआत में भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये केवल 30 से 50 वर्षों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी हो सकता है। अगर बच्चों को ये डिजीज होता है तो उसे हम जुवेनाइल हंटिंगटन डिजीज के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों की चाल धीमी हो जाती है, शरीर में जकड़न हो जाता है और पढ़ाई में गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब आइए ये बीमारी क्यों होती है इसको भी समझ लेते हैं। यह बीमारी HTT जीन में CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट का बढ़ जाना होता है। अगर सामान्य स्थिति को देखें तो ये कम रिपीट होना चाहिए, लेकिन बीमारी में ये 36 या उससे ज्यादा बार रिपीट होने लगता है। यह ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, यानी कि अगर आपके माता पिता को ये बीमारी है तो बच्चों में भी ये ट्रांसफर हो सकता है। बात करें इसके इलाज की तो इसका दुनिया में कोई इलाज संभव नहीं है, सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। सपोर्टिव केयर में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।